हेलो फ्रेंड्स, स्वागत होगा फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि 1000 जीके का जो कंटिन्यू सेट चल रहा है, उसी सेट का यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 9 होगा या 10 होगा। तो आप इन सारे वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको मैक्सिमम गेन हो जाए स्कोर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में कितने आवर्त और समूह होते हैं। आवर्त की संख्या की बात करें तो 7 होता है, समूह की संख्या की बात करें तो 18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच का संबंध दर्शाता है या बताता है। तो ये स्थिति होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। नेक्स्ट है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है, किसमें रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है केरोसिन में डुबाकर। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेस्टिस में क्या मुक्त किया जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उस टेस्टिस में मुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वोल्ट मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है। तो पैरेलल या समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जरन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक एक उदाहरण, किस चीज़ का उदाहरण है। तो राइजोम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। मीन्स की फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदार पौधे में आवरण रहित पाए क्या जाते हैं। तो आवरण रहित जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में यकृत में यानी कि लीवर से किस रस का स्रावित होता है। तो ये पित्त रस का स्रावित होता है। अगर हम बात करते हैं साउंड मीन्स की ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव या फिर यांत्रिक तरंग कहते हैं। जंतु में बड़ा समूह किसको कहा जाता है, कौन सा फाइलम को कहा जाता है। फाइलम में आर्थ्रोपोडा जो आता है उसको कहा जाता है। ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। एस्क्लेन कायमा के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किसके नाम से जाना जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें कि अम्ल का क्षार का विलय करने का। ठीक है, पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी अभिक्रिया है। तो नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया है। नेक्स्ट की वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाती है। जीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 7 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में जो होते हैं 7 जो होते हैं, आपका पीरियड जिसको कहते हैं वो होते हैं, और ग्रुप 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित। तो एस ब्लॉक से संबंधित है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो ये आधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है। धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका किसकी होती है। तो ये वसा का पायसीकरण का एक भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पक्षी वर्ग का प्राणी किस रक्त वाले होते हैं। तो इसे कहते हैं वार्म ब्लड वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 106 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो खाद्यों को जो खाद्य पदार्थ का होता है उसका प्रवाह करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति में क्या होती है। धातु की प्रकृति जैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब प्रेशर की एसआई क्या होती है, एसआई मात्रा क्या होती है। उसका करेक्ट आंसर होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। संवेग कहलाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन किसका अप्रूव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन के हिसाब से कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमाती होती है। तो दाब का व्युत्क्रमाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में किसकी ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा की होती है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कैसी विकिरण होती है। अवरक्त विकिरण होती है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन किस पर आधारित होता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, गति का तृतीय नियम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरी कारण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। तो उर्वरी कारण का जो परिणाम होता है उसका जो निर्माण होता है उसे वो कहलाता है युग्मनज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस छोर पर अधिकतम होता है, मीन्स किस छड़ में अधिकतम होता है, तो तांबे में अधिकतम होता है। उत्कृष्ट गैस समूह किसके तत्व होते हैं, तो ग्रुप 18 जो होते हैं उसमें सभी उत्कृष्ट गैसें आते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg होता है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होता है, F = m × a लगाएंगे। m जहाँ पे 10 है और एक्सेलरेशन मीन्स की 9.8 है, आपका 98 न्यूटन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, दाब का SI मात्रक कभी मैंने बताया पास्कल होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंदन क्या है, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज से और फ्रक्टोज से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव होता है, ये चीज़ होता है निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। ज्वाइंट पर हड्डी की तरह कौन मुलायम रहती है, या ज्वाइंट पर जो हड्डी को कौन मुलायम करती है, तो कार्टिलेज उसको मुलायम रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमिटेट को और किस रूप से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। नमक का साधारण सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। और सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है लिथियम, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जीके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हुए थे आपको एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। आगे जो सवाल है यहाँ पे देखेंगे क्या है, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो संचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई में है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। खारा पानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि 8 बिट बराबर कितना बाइट होता है, 1 बाइट बराबर होता है। टीपू सुल्तान किसका शासक था, मैसूर का। नेक्स्ट है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, संभाजी। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी, 1940 में। नेक्स्ट है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था, 1991 में किया गया था। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है कि सर्वप्रथम किसका पाचन मुंह में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था, ठीक है। तो चतुर्थ मैसूर जो हुआ था अंग्रेज और मैसूर के अंग्रेज और यहाँ पे मराठा के जो बीच में हुआ था, उसमें जो टीपू सुल्तान चौथे में पराजित और इसके चौथे में ही इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज में ग्लूकोज कहाँ होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज एवं डैश होता है, तो सुक्रोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 में गदर काल में भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम होता है कितना होता है, शरीर का तापक्रम जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी हैं। नेक्स्ट है कि सार्क का अस्थायी जो सचिवालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बलहोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ में और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा मशहूर कहाँ है, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी वाले भाग में है। नेक्स्ट है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइफाइड मानव शरीर को किसको प्रभावित करता है, ये आंत को इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य जो किसका मिश्रण होता है, एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का जो होता है, कैपेसिटर जो सर्किट का पावर का फैक्टर क्या होता है, लोडिंग होता है कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे, तो स्वीडन देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था, 1947 को किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसिल क्या है, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
आगे सवाल पे आता है कि संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित कौन सी झील है, जो कि यूएसए में है, मेड झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में किसकी परत होती है, सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को इंसुलिन को किस में बदल देती है। ठीक है, शर्करा को इंसुलिन को शर्करा जो है इंसुलिन को किस में बदल देती है, तो ग्लाइकोजेन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर कौन सा गैस बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता होती है वो किससे मापी जाती है, हैग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी भाषा क्या है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय झील कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि हीरा का सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है, कार्बन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी का रंग जो होता है, पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, वो काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या होती है, वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। मानव रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हृदय रोग किसकी अधिकता से होती है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, एलिसा जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, किसके जांच के लिए होता है, एड्स प्रतिरक्षी के लिए होता है। तो गाइज कैसी लगी वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़ जाना। और जितने भी वीडियो, अगर इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी उसका वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं ताकि मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। तो गाइज थैंक यू वेरी मच।